सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स। देखो, लर्निंग जो है वो एक फंडामेंटल कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कभी भी रुक नहीं सकती। इट इज़ फॉर आर सक्सेसफुल अडाप्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ताकि हम इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो सके सोसाइटी के। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द लर्नर। इसमें टीचर लर्नर मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। हेयर वी आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ अडोलसेंस एंड एडल्ट लर्निंग, फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अडोलसेंस लर्नर क्या होते हैं? अडोलसेंस का मतलब होता है टू इमर्ज, टू अचीव आइडेंटिटी। ये वो टाइम होता है जब मैच्योर होते हैं माइंड और बिहेवियर। ये एक एज नहीं है, एक स्टेज है स्ट्राइफ की और स्टोम की। इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर स्टेजेस: अर्ली अडोलसेंस, मिडल अडोलसेंस, लेट अडोलसेंस। अर्ली अडोलसेंस की एज क्या होती है? 10 से 12 साल। मिडल में आते हैं 12 से 16 साल। लेट में आता है 16 से 19। अर्ली एडोलेसेंस में गर्ल्स में पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और बॉयज़ में प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है लड़कों में, लड़कियों की रुकना स्टार्ट हो जाती है। मिडिल एडोलेसेंस में और फर्दर बॉडीली चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में पर्सनल स्किल्स जल्दी डेवलप होती हैं, लॉयल्टी कमिटमेंट आ जाती है, जबकि लड़के एक्सप्लोर करने की तरफ जाते हैं। सेम सेक्स अट्रैक्शन भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेट एडोलसेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है अडल्टहुड की तरफ। इन लेट एडोलसेंस करियर डिसीजन फाइनली ट्रेस करते हैं। यही मेन एज होती है जब बच्चे नीट की और बहुत से एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडोलसेंस को एज स्पैन में बताया गया है कि एक एज है 10 से 19 ईयर में। हॉल ने इसको डिस्क्राइब किया है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड। ये स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको सुन लीजिए। एडोलसेंस इज अ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड जो रिफ्लेक्ट करता है अपसेटलिंग बच्चों की, कि उनके मन में टर्मोइल चलता रहता है, वो अपसेट रहते ही रहते हैं। ये कंसेप्ट किसने रिकॉग्नाइज किया था? मार्गरेट मीड ने भी किया था। अकेडमिकली एडोलसेंस वो टाइम है जब बच्चे स्कूल में या अर्ली कॉलेजेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं इंस्टीड ऑफ घर पे, क्योंकि घर पे उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। साइकोलॉजिकली ये वो पीरियड है ट्रांजिशन का जब कॉग्निटिव, फिजिकल, पर्सनालिटी, सोशल चेंजेस होते हैं। सोशियोलॉजिकली ये वो पीरियड है जो फिल करता है गैप को, चाइल्डहुड और सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड को। फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एडोलसेंस बिगिंस विद द ग्रोथ एंड हार्मोनल चेंजेस विद द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इंडिया में एडोलसेंस जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। इमोशनल डिपेंडेंस जो है उसको हम बोलते हैं डिलेड एडोलसेंस, जो 21 ईयर से 25 ईयर तक भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट की। एडोलसेंट हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं स्कूल में। अकेडमिक अचीवमेंट उनकी बढ़ जाती है, कंपटीशन की वो आ जाती है, इंट्रा पर्सनल मोटिवेशन आ जाती है, खुद से जो मोटिवेशन डेवलप होती है कि हमें कुछ अच्छा करना है। और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी इसमें कुछ रोल प्ले करते हैं। इट कैन सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। स्पोर्ट, गेम, आर्ट्स, क्राफ्ट जो है वो प्ले रोल करती हैं एडोलसेंस में। पेरेंट्स एफर्ट्स डालते हैं इस स्टेज पे बच्चों के फ्यूचर को मोल्ड करने के लिए। माल्कम नॉलेस ने ये बोला है कि अडल्ट लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो मोर ऑटोनॉमस होते हैं पहले से, और एक गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं। मतलब उनकी लाइफ में ये आ जाता है कि मुझे ये बनना है, मुझे इसके प्रति काम करना है। फिर वहाँ पे वो रिलेवेंसी ओरिएंटेड हो जाते हैं और कुछ चीज़ नई सीखने के पीछे रीज़न ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अडल्ट को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अडल्ट ट्रेनर्स को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस वेल्थ को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, और अडल्ट पार्टिसिपेंट्स को क्लासरूम में लाया जाना चाहिए। नाउ अ डेज चिल्ड्रन नो मोर, लर्न मोर एंड वॉन्ट मोर। आज के टाइम में चिल्ड्रन को ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा जानना चाहते हैं और आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, टीयर्स भी हो सकता है, जिससे एक कल्चरल गैप आ जाता है पेरेंट्स से। अडल्ट्स जो हैं वो वॉलंटरली लर्न करते हैं। दे रिक्वायर मोर टाइम टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स। उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और टाइम कम होता है लर्न करने के लिए। वो प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके नई नई चीज़ों में हम उनको सीखें। एज दे हैव ओन सेल्फ इस्टीम, इस टाइम पे उनका ईगो आना स्टार्ट हो जाता है। वो इवेलुएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि रिजल्ट में अगर मेरे नंबर कम रहे हैं तो क्यों रहे हैं और मैं कैसे इसको अच्छा कर सकता हूँ। अब सोशल चेंजेस क्या हैं कि मार्गरेट मीड ने ये बोला कि कल्चरल फैक्टर का क्या रोल है अडोलसेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मीड ने ये ऑब्जर्व किया कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस जो है वो एक सीरीन और ग्रेजुअल ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में, और इसमें इजी एक्सेप्टेंस आती है अडल्ट रूल्स की। इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री इन सोसाइटी। हैरल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने क्या बोला कि
कल्चरल फिनोमिना ऑल्सो प्ले रोल करता है अडोलसेंस में। तो करता क्या कल्चरल एस्पेक्ट, उनकी लाइफ को रेपिडली वाइड करता है और ओवरलैपिंग को बढ़ा देता है चाइल्ड और अडल्ट के बीच में। अडोलसेंस को बुरा भी लग सकता है जब कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, इमोशनल टेंशन क्रिएट होती है और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स आते हैं। बट अगर टाइमली ये चीज़ को संभाल लिया जाए और एक सही डायरेक्शन में उनको मोल्ड कर दिया जाए तो ये सब चीज़ें बच सकती हैं। विथ फास्ट ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल बॉडीली चेंजेस, न्यू एटीट्यूड टुवर्ड वन सेल्फ एंड अदर, न्यू एटीट्यूड उनका डेवलप होता है इस टाइम पे अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अवेयरनेस आ जाती है कि मेरे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। इसलिए जो अडोलसेंस है वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है। अडोलसेंस इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग, वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंस मांगने लग जाते हैं अपने डिसीजंस बनाने के लिए, वो राइट या रॉन्ग के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पीयर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन डिफरेंट वे में हो जाता है। जैसे इंटरनेट पर आजकल बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सेल फोन, सोशल मीडिया, सोशलाइजेशन भी अफेक्ट करती है इस स्टेज को। ड्यूरिंग होमोफिली अडोलसेंस क्या है, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टीड ऑफ मम्मी पापा के साथ। पीयर ग्रुप इवॉल्व करते हैं प्राइमरली सिंगल सेक्स टू मिक्स सेक्स, मतलब अब वो ज़्यादा लड़कियों के साथ हैंग आउट करने स्टार्ट कर देते हैं। अगर बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो वो बॉयज़ के प्रति थोड़ी सी अट्रैक्टेड फील करना स्टार्ट कर देती हैं। द डेविएंट पीयर कंटैगियन, ये जो टर्म है उसके अंडर जो पीयर हैं उनमें प्रॉब्लम बिहेवियर आने लग जाता है। लाफिंग एंड शोइंग अदर साइंस ऑफ अप्रूवल, मतलब उनको ना सोसाइटी से अप्रूवल चाहिए होता है, अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो उनको ये हो जाता है कि हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिला। नेगेटिव पीयर प्रेशर क्राइम भी कॉज करवा देता है। बट इस स्टेज पे हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की जो संगति है वो अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे इस एज में ड्रग्स के तरफ भी चले जाते हैं जो कि गलत चीज़ है। Crowds refer to different group of people such as theater kids, environmentalist। फ्रेंडशिप यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाती है। क्लिक्स क्या है, क्लिक्स का मतलब है फ्रिक्वेंटली इंटरैक्टिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं, रिसर्च इंडिकेट दैट इमोशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंटेलेक्ट। अगर लर्नर स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, ही शी विल नॉट बी एबल टू लर्न। रोल कन्फ्यूजन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि सक्सेसफुली अडोलसेंस अपने टास्क मीट ना कर पाएँ। अडोलसेंस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मोरालिटी की, मच एम्बिशियस हो जाते हैं वो, उनको फ्रीडम चाहिए होती है डेमोक्रेटिक लाइफ से, वो परमिसिव एटमॉस्फेयर लाइक नहीं करते। तो पेरेंट्स और टीचर्स को उनके साथ लीनियंट होना चाहिए। दे टेंड टू बी रिबिलियस बाय नेचर। कॉन्शियस फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। अडोलसेंट पोजेज अ सेल्फ ओन्ड अर्निंग ऑफ रिलीजन, यहाँ पे वो गॉड वर्शिप, प्रेयर, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में भी ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। होल ने बोला है कि मेजर फिजिकल चेंजेस इस फेज में होते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। अडोलसेंस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनालिटी को फॉर्म करने के लिए। एने ने ये बिलीव किया है कि जो लिबिडो है, इस लिबिडो की बात किसने की थी, एचटेट वाले बच्चे बताएंगे, मैं भी बता देती हूँ। फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी ने, विच क्वाइटेड ड्यूरिंग द लेटेंसी ईयर, जो अडोलसेंस में आ जाती है और थ्रेटन करती है डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ईगो एंड इद। अब इद, ईगो, सुपर इद की बात भी किसने की थी, सिगमंड फ्रूड ने। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, अडोलसेंस रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। अब आज का होमवर्क क्या है, एरिक एरिक्सन के 8 स्टेजेस तुम्हें लर्न करने हैं। अर्ली प्यूबर्टी एंड कॉग्निटिव चेंजेस कम विद वर्स आउटकम फॉर गर्ल्स दैन बॉयज़। अर्ली प्यूबर्टी और कॉग्निटिव चेंजेस ज़्यादा वर्स आउटकम गर्ल्स के लिए देती हैं, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो पीरियड्स के लिए इतनी रेडी नहीं होती है, एकदम से उनको ऐसा लगता है ये क्या हो गया हमारे साथ, जबकि वो एक बेसिक नेचुरल कॉल है। इट इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल ऑल्सो। तो जब गर्ल्स को न्यूली पीरियड्स होते हैं तो वो 5 से 6 दिन या 6 महीने तक तो ट्रॉमाटाइज रहती हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। द इमोशनल चेंजेस विद द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ब्रेन्स, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस, कल्चर शेप डेवलपमेंट। यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है। लड़कियाँ चिंता करने लगती हैं, मैं मोटी हूँ, मेरे फेस पे पिंपल हो रहे हैं। लड़के अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ बेसिकली एन इनविंसिबल स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। अब ईगोइस्टिक नीड्स जो हैं वो डोमिनेंस के फॉर्म में है। अचीवमेंट, रिटेंशन, अटेंशन, ऑटोनमी, एक्विजिशन, ये सारी टर्म्स इन्होंने एक ही लाइन में लिख दी हैं। कुछ अचीव करना, कुछ रिटेन करना, किसी चीज़ पे टेंशन पाना, ऑटोनमी आना, किसी चीज़ को एक्वायर करना, कॉग्निजेंस होना, या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। मोफेट रिगार्ड अडोलसेंस लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर एज रिजल्टिंग फ्रॉम मेच्योरिटी गैप।
जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। द जेनेटिक चेंजेस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कोल्ड, जो जेनेटिकल चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ससेप्टिबिलिटी मॉडल, और ये वेरिएशन कंसीडर ज़्यादा रिस्कियर होती हैं एक दूसरे से। इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडोलसेंस डेवलपमेंट में, और जो यहाँ पे अनहोली ट्रायड है, कभी कभी बच्चे अब्यूज़, वायलेंस, अर्ली सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन में भी घुस जाते हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, इसके बारे में किसने बात की थी? दो बंदों ने बात की थी इस बारे में। एक तो जीन पियाजे ने बात की है बहुत अच्छे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है मेंटल एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट, जो इनेबल करती है इंडिविजुअल को एडजस्ट करने में इन्वायरमेंट में। मेंटल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंटेलिजेंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट पेसेस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब एलिमेंट्री लेवल होता है, चिल्ड्रन की कैपेसिटी जो होती है लर्न करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और मैच्योरिटी भी इंक्रीज़ होती है। कैपेसिटी जो है डेवलप करती है लर्नर में थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इनेट पावर, मतलब हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, मैच्योरेशन भी करती है। ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जो सिस्टमाइज करती है चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करती है और यूटिलाइज करती है नॉलेज को। अब पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे, आपको लर्न होना चाहिए। सेंसरी, प्री ऑप्शनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है। कॉन्क्रीट में वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। सेंसरी पीरियड में एनिमिज्म की दिक्कत आती है। प्री ऑपरेशनल पीरियड होता है आपका चाइल्डहुड पीरियड। मेन कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड क्या है? यहाँ सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है प्रॉब्लम का, लॉजिकल अप्रोच होती है सॉल्यूशन के तरफ, एबिलिटी टू यूज़ हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये किस में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, ये किस में आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। और मोरल मैच्योरिटी। It has been observed that the type of language used in uneducated home is mostly of command, whereas in educated homes it is mostly of explanation. अब पेरेंटिंग पढ़ते हैं ना हम, बीएड में पढ़ते हैं कि किस टाइप की हमें पेरेंटिंग करनी चाहिए, किस टाइप की पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि अनएजुकेटेड में जो होम्स होते हैं वहाँ पे यूजुअली जो लैंग्वेज है वो तीखी होती है, तू मैं करके बात करते हैं। बट यूजुअली एजुकेटेड घरों में एक्सप्लेनेशन दी जाती है अगर हम कोई चीज़ करवाने जा रहे हैं। इंडिविजुअल स्ट्रगल करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है। द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस, एडजस्टमेंट करने की प्रोसेस का क्या होता है? इक्विलिब्रेशन की स्टेज में आना। अडोलसेंस स्टेज पे सोशल इंटरेक्शन रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में। रेडीमेड सॉल्यूशन डिस्करेज किए जाते हैं और बच्चा एक्सप्लोर करने में लग जाता है। बाकी तुम खुद पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी सेंसेई।